हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप सभी देखते हैं इस समय जो भी साइंस के एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के पास जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग के बाद जो है बीएससी एग्रीकल्चर एंड बीएससी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी जैसे एलाइड कोर्सेस में जो है काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं इस पार्टिकुलर कोर्स बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए, उसके लिए कौन से एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, क्या उसकी सिलेबस है, क्या एग्जाम फी रहेगा और कब एग्जाम होगा और किस तरह के एग्जाम पैटर्न होगी और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में आपको जो है ये पार्टिकुलर कोर्स बीटेक बायोटेक्नोलॉजी मिल सकता है। इसी पर जो है इस वीडियो में बातें करेंगे। विगत 8 सालों में मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको प्रिपरेशन, एडमिशन, काउंसलिंग और साथ में आपकी सेमेस्टर की पढ़ाई से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा हम लोग जो है फार्मर से रिलेटेड आपका एजुकेशन, एक्सटेंशन एंड रिसर्च से रिलेटेड वीडियोस भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से रिलेटेड वीडियोस के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से इसको फॉलो कर लीजिएगा फॉर ऑल एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आईसीएआर अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये एक एग्जाम कराती है अलग अलग यूजी, पीजी एंड पीएचडी के लिए, जिसमें यूजी के एग्जाम जो होता है वो आपकी सीयूईटी के थ्रू कंडक्ट कराई जाती है और उसी एग्जामिनेशन के थ्रू मात्र एक आईसीआर के थ्रू आप 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उनमें से एक कोर्स है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। इसी के बारे में एक एक करके बातें करेंगे। अगर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया जाए तो जो भी स्टूडेंट्स आपके साइंस बैकग्राउंड में से है या इंटर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है वो बच्चे एलिजिबल होंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे स्पेसिफिक क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया है कि जो 3 डोमेन सब्जेक्ट जिस भी कैंडिडेट का जो 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके 12th में रहेगा, मान के चलिए कोई बच्चा पीसीबी से है उसको यहाँ पे आईसीआर का एग्जाम पीसीबी से ही देना होगा। सीयूईटी में आपको पीसीबी चूज करना ही है। अगर पीसीएम है तो पीसीएम, अगर एबीसी है तो एबीसी, मतलब 3 डोमेन जो आपके 12th में है उसी के बेसिस पे आपको करना है, यहाँ पे फॉर्म भरना। अगर वो नहीं भरोगे तो आपके फॉर्म्स जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके अलावा आपके कुछ यूनिवर्सिटीज की बात अगर करें यहाँ पे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में आपके पास लिमिटेड यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस है और उन पार्टिकुलर यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी अलग अलग स्पेसिफिक क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो उन्हीं के आधार पर हम लोग यहाँ पे बातें कर लेते हैं। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए आचार्य नरेंद्र देव में है जहां पे पीसीबी, पीसीएम और इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चे एलिजिबल है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा में पीसीबी और पीसीएम वाले बच्चे ही एलिजिबल होंगे, इंटर एग्रीकल्चर यहाँ एलिजिबल नहीं कंसिडर किया जा रहा है। पंजाब राव देशमुख में देखोगे तो पीसीएमबी और पीसीबी वाले बच्चे एलिजिबल है। आरपीसीआई में पीसीबी और पीसीएमबी वाले बच्चे एलिजिबल है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए। और आईसीआर एनडीआरआई में भी आपका पीसीएम या पीसीबी वाले बच्चे एलिजिबल है। आईसीआर आईआरआई नई दिल्ली में आपके पीसीबी, पीसीएम और इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी एलिजिबल होंगे एज पर आईसीआर गाइडलाइंस। उसके बाद बात करेंगे तो पीसीबी वाले नर्सरी में एलिजिबल है, पीसीएम या पीसीबी वाले पंजाब एग्रीकल्चर में एलिजिबल है। अगर मेरठ की बात करें तो वहां पर इंटर एग्रीकल्चर और पीसीएम या पीसीबी वाले बच्चे एलिजिबल है। शेर कश्मीर में बात करेंगे पीसीबी या पीसीएम वाले बच्चे एलिजिबल है। टीएनएयू की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में पीसीबी वाले बच्चे ही एलिजिबल है। इसी तरीके से यूएस बैंगलोर में भी पीसीएमबी वाले बच्चे एलिजिबल है। बसंत राव नायक मरथावाड़ा कृषि विद्यापीठ में अगर देखोगे तो यहां पर भी आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल होंगे। और बाकी जो आईआरआई हब से आपकी रांची और इज्जत नगर, तो यहां पर अगर देखेंगे आप तो यहां पर आईसीआर के क्राइटेरिया के हिसाब से बच्चे एलिजिबल होंगे। आईआरआई रांची में पीसीएमबी वाले, पीसीबी और आपके इंटर एग्रीकल्चर वाले। लेकिन आईवीआरआई में अगर देखोगे तो आपका एज पर 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से पीसीबी या पीसीएम वाले बच्चे ही एलिजिबल होंगे। अगर सीट मैट्रिक्स की बात किया जाए तो आपका लगभग 229 सीट मैट्रिक्स है यहाँ पे ऑल टुगेदर। और यहाँ पे अगर जनरल का देखा जाए तो 116 है। इसी तरीके से आपको जो है कैटेगरी वाइज डिटेल सीट मैट्रिक्स भी आपको यहाँ पे हम लोग आगे शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म्स इसके आपके कब आएंगे इस पर भी जो है काफी ज्यादा डाउट्स स्टूडेंट्स का। तो बच्चों इसके फॉर्म्स जो आपके सीयूईटी का ही फॉर्म आपको भरना होगा और उसमें यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते समय आईसीएआर सेलेक्ट करनी होगी। और इसके अलावा इसके फॉर्म्स जो आपके फरवरी लास्ट वीक से लेके फरवरी मार्च महीने में आपके फॉर्म्स रिलीज हो जाएंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर सारी गाइडेंस पे आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस चैनल पे। इसके अलावा जो है बच्चों फॉर्म फीस की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं सीयूईटी में। उन 3 डोमेन में से जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपए लगेंगे। अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 900, एससी एसटी के लिए 800 रुपए और अगर आउटसाइड इंडिया अगर आप अपना सेंटर रखते हैं तो 4500 रुपए लगेगा।
लेकिन अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए पीसीबी कर रहा है, उसके अलावा एग्रीकल्चर भी पढ़ रहा है, तो 4 डोमेन हो गया, तो पर एडिशनल सब्जेक्ट पे जो है आपको जनरल में 400, ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस में 375, एससी एसटी में 350 और आउटसाइड इंडिया के लिए 1800 रुपए पर पेपर जो है 3 सब्जेक्ट से ज्यादा होने पर आपको चार्जेस लगेंगे। ये इंफॉर्मेशन थी छोटी सी। अब बात करते हैं क्या एग्जाम पैटर्न होगा। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहां पर आपने देखा कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में जो है बच्चों को पीसीबी वाले बच्चे ही एलिजिबल थे, या फिर आप जो है पीसीएम वाले बच्चे भी कहीं कहीं एलिजिबल थे, और कोई बच्चा जो है एबीसी वाला भी कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल था। लेकिन मैक्सिमम जगहों पे जो है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो है पीसीबी वालों को ही एलिजिबल किया गया, यानी कि पीसीबी वालों के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सीटें रहेंगी अगर वो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए परस्यू करते। तो अब ये पूरी आपको यहां पे करना क्या होगा, सिर्फ आपको 3 डोमेन्स चूज करने हैं। ना आपको यहां पे जनरल टेस्ट देने की जरूरत है, ना आपको लैंग्वेज देने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ आप 3 डोमेन सब्जेक्ट्स को तैयारी करके जो है आप एक बेहतर कॉलेजेस में, एक बेहतर यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि आईसीआर की अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। एक आईसीआर और आपकी डिग्री की भी अलग से कुछ रिकॉग्निशंस भी मिलेंगे। और सबसे खास बात है कि ये एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको 3000 पर मंथ स्कॉलरशिप भी मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको भूलना नहीं है और आप जो है आईसीआर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके लिए अगला अगर बात करें यहाँ पे सीट मैट्रिक्स का, तो टोटल अगर देखा जाए बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में 229 सीटें हैं। और अगर इसको हम लोग कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में 116 सीट जनरल के लिए, 34 एससी, 17 सीट एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 62, 18 सीट ईडब्ल्यूएस, डिसेबिलिटी कोटा के लिए 11 सीटें हैं, यूपीएस के लिए 5 सीटें करके टोटल 229 सीटें जो है यहाँ पे दी गई। अब इतने लार्ज नंबर ऑफ सीटें हैं, यूनिवर्सिटीज इतनी सारे हैं, लेकिन इसकी प्रिपरेशंस कैसे करें, सिलेबस भी पता चल गया। सिलेबस आपको जो है 12th एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, लेकिन आप पढ़ेंगे कैसे? दिन सभी के लिए जो बच्चों आप सभी के लिए बेसिक शिक्षा लेकर आई है वरदान बैच, जो कि आईसीआर 2025 के लिए जो है स्पेशली फोकस्ड है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर 5 डोमेन की जो है कंप्लीट एक्सेस मिलेगा। सारा आपको जो है थ्योरी क्लास मिलेगी लाइव, साथ में क्लास के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। और इतना ही नहीं, आपको हर लेक्चर के बाद डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, जो कि उसी लेक्चर पे बेस्ड होगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे और आपकी रिवीजन जो एक नेक्स्ट लेवल पे आप कर पाओगे। इसके अलावा आपको हर चैप्टर का प्रैक्टिस सेट मिलेंगे विद सॉल्यूशंस। और इतना ही नहीं, एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट भी आपको चैप्टर स्पेसिफिक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट आपको अलग अलग डेट्स पे मंथली और वीकली बेसिस पे होते रहेंगे। और इसके अलावा सबसे खास बात है कि सीवीटी में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं आईसीआर में, इसके 5 अलग अलग सब्जेक्ट के बुकलेट मिलेगा। बिल्कुल किताब की तरह आपको जो है बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी अलग अलग सब्जेक्ट का, जिसमें आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे गए हैं आईसीआर सीवीटी में वो रहेगा। और सबसे खास बात, ये जो बैच है आपकी वरदान बैच, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए जो है सेपरेट मीडियम बैच है, जहां पे बच्चे हिंदी में अलग से पढ़ाई कर सकते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अलग से सेपरेट अपने अध्ययन कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है। इस बैच में जुड़ने के लिए बच्चों के सवाल रहते हैं कि कैसे जुड़े, तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करना है। लॉगिन करने के बाद आप सेलेक्ट कैटेगरी में जाके आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे ही आप कोर्सेस में जाओगे आईसीआर सेलेक्ट करोगे। आईसीआर में जाने के बाद आपको जो हिंदी और मीडियम और इंग्लिश मीडियम की सेपरेट बैचेस दिखेंगे, जहां से आप वहां पे घर बैठे इनरोल होकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। इस बैच की प्राइस मात्र आपको 3500 रुपए है। 3500 रुपए में आप जो है इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सीवीटी आईसीआर से रिलेटेड कोई भी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हो फॉर इंस्टेंट अपडेट। और स्टडी मटेरियल, सिलेबस और पीडीएफ नोट्स से रिलेटेड अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए फ्री वीडियो लेक्चर्स और क्विजेज, तो इसके लिए आप हमारे ऐप बेसिक शिक्षा को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आपकी संपूर्ण तैयारी जो है नेक्स्ट लेवल पे हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और कोर्स जिसके लिए आप इंटरेस्टेड है। और इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग कंटेंट के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।